बरेली में एक प्रेम प्रसंग के चलते एक बाप की हत्या हो जाती है और हत्या कोई और नहीं करता। हत्या में शामिल उसकी बेटी और पत्नी है। इस वक्त हम मौजूद हैं हरचंदपुर थाना क्षेत्र के अंतर्गत बराइम गांव में। ये उनके लड़के हैं सतीश। इन्होंने ही थाना हरचंदपुर में शिकायत दर्ज कराई कि इस हत्या में शामिल हमारे बहन और हमारी माँ है। क्यों ऐसा ही है? जी, वो हत्या में जो हमारे पिताजी की हत्या हुई इसमें शामिल हमारी बहन और हमारी माँ है। मगर हम बाहर थे। ये दोनों के अलावा भी तीसरा कोई व्यक्ति है, तीसरा या चौथा भी हो सकता है। अभी मतलब हमारी बहन और माँ के अलावा तीसरे चौथे व्यक्ति का कोई भी अभी पता नहीं चल पाया। पुलिस ये भी नहीं पता लगा पाई अभी कि नाम और उसके पिता का नाम, उसके गाँव का नाम क्या है, अभी तक ये भी नहीं पता लगा पाई। मतलब इतनी बड़ी वारदात हो गई, उसको अभी पता भी नहीं है कि उस लड़के का क्या नाम है, उसके पिताजी का क्या नाम है। अच्छा, आपकी माँ और बहन को जेल भेज दिया है पुलिस ने। हाँ। लेकिन इन हत्या के पीछे जो वजह सामने आ रही है कि आपकी बहन किसी से फोन पर बातचीत करती थी और आपके पिता विरोध कर रहे थे, लगातार मारपीट करते थे बहन से। तो मारपीट कोई नहीं करते थे, बस ऐसे बातों में समझाते थे। वो भी जब लड़ते थे तब मारपीट होता था, ऐसे अपनी तरफ से नहीं मारपीट करते थे बिना मतलब के मारने लगे। तो ये बताइए कि जो मेन अभियुक्त है, अभी उस पर पुलिस का क्या रिएक्शन है? मतलब हम पुलिस से जांच पड़ताल किए, वो बता रहे उसका नाम भी नहीं बता रही है, उसका पिताजी का नाम नहीं बता रहे, किस जाति का था वो भी नहीं पता लगा पा रही है पुलिस। इतनी बड़ी वारदात हो गई है। वो दोनों हमारी बहन को माताजी को जेल भेज दियो तो ठीक हुआ, जेल भेज दिए। मगर उस लड़के का भी नहीं पता चल पा रहा। मेन अभियुक्त जो है उसका भी पता नहीं चला, तीसरा है चौथा है उसका भी नहीं पता चल रहा अभी हमें। किससे फोन पर बातचीत करती थी आपको नहीं मालूम? अभी हमें नहीं मालूम है। ये जो रोड सड़क बनी है दिखा दूं। ये सड़क आप देख रहे होंगे सामने, यहीं पर वो लड़का काम करता था और इनकी बहन के संपर्क में आया और फिर फोन से बातचीत होने लगी और बातचीत करते करते प्रेम प्रसंग में मामला बदल गया और लड़के का घर इसी घर में आना जाना रहता था। तो बाप को नागुजार था और बाप लगातार विरोध कर रहा था। हालांकि ये सभी बाप करते हैं जब बेटी गलत रवैये पे जाती है। तो बस यही मेन वजह थी कि उसकी मौत की असली वजह यही थी कि माँ और बेटी दोनों ने मिलकर उसकी हत्या कर दी। लेकिन इनका आरोप है कि पुलिस अभी मेन अभियुक्त तक नहीं पहुंच पाई है। जो लड़का जिससे इनकी बहन फोन पर बातचीत करती थी, शायद कहीं वो भी हत्या में शामिल ना हो। क्यों ऐसा है? जी जी, जो मतलब जो बात करता था जिससे प्रेम प्रसंग चलता था वो भी यहाँ हो सकता है, हमें ऐसा लग रहा है। क्योंकि इन दोनों लोगों के साथ साथ तीसरे चौथे का हाथ उसका भी कोई पता नहीं चला। उसका पता लगाए, अगर वो है शामिल तो उसे सजा दे, अगर नहीं शामिल उसे सजा ना दे फिर। अच्छा, तो क्या इन सब मामलों को लेकर कोई आपको धमकी वगैरह या फिर जान का खतरा भी है क्या? जी, जान का पूरा खतरा है। हमारे बाप की अगर हत्या हो सकती है तो हमें भी कहीं मारा जा सकता है। क्योंकि गांव से बाहर 500 मीटर गांव से बाहर जंगल में हमारा घर है। जंगल में हमारा घर है, इसलिए जान से खतरा है। या तो हमें सुरक्षा प्रदान की जाए या तो उसे अभियुक्त को मतलब जानकारी हमें दें, क्या नाम है, किस जाति का है, उसके पिताजी का नाम, गाँव सब हमें जानकारी। सही बात भी है क्योंकि अब ये घर के इकलौते हैं और अब ये इस घर के इकलौते चिराग बचे हैं और इनकी जान को भी खतरा हो सकता है क्योंकि इस घटनाक्रम में इनके पिता की हत्या हो जाती है तो कहीं ना कहीं इनकी भी जान को खतरा हो सकता है। तो इनका कहना है कि साफ तौर पर हमारी जान माल की रक्षा की जाए। जी, हमारी मतलब हमें सुरक्षा कुछ प्रदान की जाए किसी भी तरह। क्योंकि जो घटनाक्रम के पीछे इन्होंने ही दौड़ भाग की, इन्होंने ही अपनी माँ और बहन को सलाखों के पीछे आप लेके गए। जी, वो मतलब जो मुजरिम है उसको सजा मिलनी चाहिए, चाहे अपने घर का हो चाहे कोई और हो। तो आपको डर है कि कहीं हमारी भी हत्या हो सकती है हो कोई सकती है। किसी कारणों से? क्योंकि जब हम मुंबई में थे, पिताजी की हत्या हो गई थी, यहाँ पे 2-3 लड़के यहाँ पे हम मतलब दूसरे गांव के लोगों से सुने कि यहाँ आते थे। गांव वाले सोचते थे कोई रिश्तेदार होगा, इसलिए कोई हमें नहीं मतलब पहले बताया। तो उसीलिए मतलब हमारी जान को खतरा है, कभी भी यहाँ आ सकते हैं, कोई कुछ कर सकता है। बस इसी घर से महज 50 मीटर दूर नाले में उस बेटी ने और पत्नी ने मिलकर जो है पहले मारा, राड से मारा था कि लोहे की राड थी, उसी से मार कर वहां पे दफन कर दी थी। इसी 50 मीटर दूर वहां पर दफन किया और लमसम रात में या दिन में? रात में 10, 11, 12 बजे के आसपास का समय रहा होगा। तो आप ऐसा नहीं लगता कि जो है आपकी माँ और बहन के साथ कोई और शामिल हो? क्योंकि दो लोग एक साथ कैसे मतलब मार सकते हैं? हाँ, वही मतलब कोई और होगा, हमें ऐसा लग रहा है बिल्कुल कि कोई और है तीसरा। और हमारी बहन डर के मारे मतलब अभी बता नहीं रही है।
उसे अगर दबाव बनाया जाए बता भी सकती है, उसे जेल, जो साथी है वो उनका उसे भी जेल भेजा जाए। हालांकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आने के बाद आगे के सारे तथ्य खुलेंगे, लेकिन साफ तौर पर जो सतीश है इनका कहना है कि हमारी जान को खतरा हो सकता है, क्योंकि इस उन लोगों को सलाखों के पीछने में हनी मेन है, और हनी ने पुलिस को सारी जानकारी दी। क्यों यहाँ पर कुछ ग्रामीण भी एकत्र हैं, इन लोगों से भी जानना चाहेंगे। भाई साहब, क्या नाम है आपका? हमारा नाम प्रतोष। अच्छा, इस घटना के बारे में, जो आपके गांव में घटना घटी है, इसके बारे में कुछ बताइए। इसके बारे में क्या, जो सुन रहे थे वही, इनकी जो छाया है, छाया इनकी बहन। इनकी बहन, तो किसी से ये जो रोड बन रही थी, इससे किसी से बात करती थी, यही पता चला। अच्छा, तो बात करते करते प्रेम प्रसंग हुआ, उसके बाद मौत, मतलब ये हत्या की वजह क्या हो सकती है कि जो है हत्या जो है करनी पड़ी उसको, छाया को? छाया के जो पापा हैं उसको समझाते रहे, डांटते रहे, कह रहे हैं कि ये कदम मत उठाओ, सभी बातचीत करते रहे। अच्छा, शादी करने की भी कोई बातचीत थी क्या? शादी करने की बात जो अच्छा, सतीश हैं, माँ जो है चाह रही थी कि शादी हो जाए, लेकिन पिता नहीं चाह रहा था कि शादी वहां से हमको नहीं करनी। नहीं पिताजी, अब हमको तो ये तो मालूम नहीं है कहाँ से करेंगे कहाँ से नहीं अच्छा, करेंगे। ये इनके लड़के कहाँ गए? आप आइए। ये बात सही है क्या कि उस लड़के से शादी करने का जो है विचार था? हाँ बिल्कुल विचार था, और शादी करने का विचार था। वो कहा करते थे हम शादी इसी से करेंगे, नहीं तो किसी से नहीं करेंगे। पापा को परेशान कर रखी थी, पुलिस के सामने मतलब कह रहे थे हम इसी से शादी करेंगे, तो पापा परेशान थे उससे, अच्छा, इज्जत को लेकर। हालांकि पुलिस ने सभी तथ्यों को खंगाला और सीडीआर रिपोर्ट निकाली, तो अभी आगे की जांच चल रही है, लेकिन पोस्टमार्टम में भी आगे के तथ्य खुलेंगे। फिलहाल इनकी बहन और माँ सलाखों के पीछे हैं, और जो लड़का है उसको पुलिस शायद अभी कस्टडी में ली हुई है, अभी जांच जारी है। लेकिन ये घटना बहुत ही शर्मनाक है कि एक पिता की जान को खतरा बन सकता है। आजकल कलयुग जिसे कहते हैं कि कलयुग में अपराध में सगे संबंधियों में अपराध होगा, शायद यही एक कलयुग का अंत है, या यही एक कलयुग है क्या, कि जहां जो पिता अपने आप को घर में सुरक्षित महसूस करता था, वहीं पर उसकी हत्या हो जाती है, और हत्या में शामिल उसकी माँ है, सॉरी उसकी पत्नी है और उसकी बेटी है। अब आगे जो भी तथ्य होंगे वो हम आपको दिखाते रहेंगे, और परते दर परते पुलिस इसकी मेन असली परत अभी उसको खोलना बाकी है। अब वो पोस्टमार्टम रिपोर्ट आएगी तभी आगे की कार्रवाई उसकी शुरू होगी। हम अपने प्रिय दर्शकों से भी कहना चाहेंगे कि जो भी पिता अपने बेटी को अच्छे कार्यों को लेकर समझाता है, वो आप देख सकते हैं कि इसी घटनाक्रम से आप भी सबक ले सकते हैं कि जो पिता अपने बेटी को अच्छे कार्यों को लेकर समझाता था, और जो बाप अपनी बेटी के कन्यादान के सपने देख रहा था, और वही बेटी अपनी पिता की हत्या कर दी। तो ये बहुत ही शर्मनाक जो है घटना है, और इससे आप कुछ सीख जरूर ले सकते हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा हमारे ट्रूथ पिंच को फॉलो करें और लाइक और शेयर करना न भूलें, ताकि ये इस घटना से हमारे जो अन्य दर्शक हैं वो भी कुछ सीख पाए। धन्यवाद।